नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राज शर्मा और आप देख रहे हैं हाईवे नाइट। चलिए दोस्तों, आज की कहानी की सफ़र पर। दोस्तों, आज की कहानी छत्तीसगढ़ से है। ये जो हमें घटना भेजी हैं उनका नाम है आदिति। आदिति का ये घटना साल 2004 का है। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर आदिति के साथ में ऐसा क्या घटा था। दोस्तों, वो साल थी 2004 की। आदिति जवान हो चुकी थी, 20 साल से अब उम्र ज़्यादा हो चुकी थी। अब उनके घर वाले जो थे ना, रिश्ता देख रहे थे कि कोई जोग लड़का मिले और तब आदिति की शादी किया जाए। आदिति देखने में बहुत खूबसूरत और अच्छे घराने से थी, खाता पीता घर था, तो कैसे कोई ऐसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। जितनी पढ़ाई लिखाई करनी थी वो कर चुकी थी, लेकिन उनका आगे भी पढ़ने का मन था, लेकिन कोई रीज़न था, इसी वजह से परिवार के लोग आगे पढ़ाना नहीं चाहते थे, शादी करना चाहते थे। लेकिन अभी जोग लड़का मिल नहीं रहा था। आदिति थी ना, बड़ा स्वच्छंद लड़की थी, हमेशा मस्ती मूड में रहती थी, अपने सहेलियों के साथ टाइम पास करती थी। और उनका एक बगीचा था घर से 500 मीटर की दूरी पर, और वो शाम के टाइम जब 4-5 बजता तो वो अपने सहेलियों के साथ वहाँ पर समय बिताने के लिए, मौज मस्ती करने के लिए चली जाती थी। घर वाले भी कोई मना नहीं करता था, अपना ही बगीचा था, सब कुछ जाना पहचाना था, ऐसे कोई बात ही नहीं थी। तो आदिति पर विश्वास भी था परिवार के लोगों को, और आदिति भी ऐसी वैसी लड़की नहीं थी। अब वो एक शाम को अब उसी बगीचे में जाती हैं, अपने सहेलियों के साथ में खेलती हैं, और ऐसे ही समय बीतता जाता है। अंधेरा होने लगता है। एक पेड़ पर एक चीज को देखती है ना, तो आदिति चौंक जाती है। देखती हैं कि एक 20-25 साल का नौजवान लड़का पेड़ की एक डाली पर बैठा हुआ है, देखने में गजब का खूबसूरत। जब आदिति उसकी आंखों में देखती है ना, तो देखती रह जाती है। सहेलियां उनसे पूछती हैं, चलो आदिति घर चलते हैं, देखो अंधेरा होने जा रहा है, अब हमें चलना चाहिए। लेकिन आदिति अपने होश में नहीं थी, लगातार पेड़ की तरफ देखती जा रही थी। सहेलियां परेशान हो गई कि आखिर आदिति देख रही तो क्या देख रही है। अब उनको बुलाया जा रहा है, सहेलियां हाथ पकड़ कर खींच रही है, चलो आदिति चलो, ऊपर क्या देख रही हो, पेड़ पर तो कोई नहीं है, ऐसा क्या देख रही हो। लेकिन आदिति अपने होश में नहीं थी, लगातार पेड़ को घूरती जा रही थी। आखिरकार जब आदिति होश में आती हैं, जब लड़कियां उनको ढकेलती है कि चलो ना, बहुत हो गया, ये तुम नया अब खेल शुरू किया कर दिया क्या, ऐसा क्या देख रही थी पेड़ पर। आदिति को होश आता है और फिर अपनी सहेली से बोलती हैं कि देखो उस पेड़ पर एक लड़का बैठा हुआ है, देखो कितना खूबसूरत है, काश मेरा जीवन साथी ऐसा ही मिलता। सब उनकी सहेलियां आश्चर्य में पड़ जाती हैं, सब देखने की कोशिश करती हैं, लेकिन वो पेड़ पर कोई था ही नहीं। जिस डाली पर वो बता रही थी वो डाली तो खाली पड़ा हुआ था। अब सब मजाक समझती हैं कि आदिति का एक मजाक है, ये मौज मस्ती में रहती हैं और ऐसी ही लड़की साथ में करती हैं, मजाक समझा जाता है। तब आदिति को सब लेकर के अब चलने की कोशिश करती हैं, चलो आदिति, मजाक का एक हद होता है, अब हो चुका है, अब अंधेरा होने जा रहा है, चलो अपने अपने घर चलते हैं। आदिति बड़ी मुश्किल से उस जगह से निकलती है, बार बार पीछे मुड़ मुड़ के देखती है। तब उनकी सहेली कहती है कि आप हमें अब बुद्धू बना रहे हो ना, वहाँ तो ऐसे कोई लड़का नहीं है। तब आदिति कहती कि तुम लोग शायद देख नहीं पा रहे हो, मेरी नज़र से देखो ना, तब तुम्हें नजर आएगा। लेकिन बहुत मुश्किल से अपने घर पहुँचती है। तब सहेलियों को लगता है कि अभी तक शायद आदिति मजाक के मूड में थी। घर पहुँचने पर नॉर्मल हो जाती है, जैसे हमेशा अपने परिवार के साथ में हंसना खेलना मजाक करना, वही उनकी आदत थी। परिवार के साथ अच्छा रिश्ता था, अच्छा रिलेशन था, सबसे मिलजुल के रहती थी। रात हुई, रात होने के बाद में गर्मी का टाइम था, सब अपना अपना खाना पीना खा करके और आंगन में ही ज़्यादातर लोग सोते थे। आदिति भी अपने जो खाट था उस पर सोई थी, बगल में उनकी दादी अम्मा भी थी, माँ भी थी, और भी परिवार के लोग थे। रात को जब दादी अम्मा का आँख खुलता है तो आदिति अपने खाट पर है नहीं। अब दादी अम्मा आदिति को माँ को जगाती है, कह रही बिटिया नज़र नहीं आ रही है, कहीं बाथरूम वगैरह तो नहीं गई है।
आदिति की माँ जग जाती है, बाथरूम में देखती है तो आदिति नहीं है। आखिरकार मेन दरवाज़ा जो था वहाँ जाती हैं तो दरवाज़ा खुला हुआ मिलता है। अब आदिति के जो माँ है ना वो परेशान हो जाती है। घर में लोग व्याकुल हो जाते हैं, आदिति कैसे घर से चली गई। सब लोग जैसे अब खोजबीन में लगे, कहाँ जा सकती है। गली में आसपास में देखने लगते हैं, लेकिन आदिति का कोई आता पता नहीं चलता है। सब लोग परेशान हो जाते हैं, एक दूसरे के सामने बैठ के बातें करते हैं कि आखिर आदिति गई तो कहाँ गई। ऐसी वैसी लड़की थी नहीं कि चलो उसका कोई बॉयफ्रेंड हो, कोई दोस्त हो जिसे मिलने के लिए गई हो। ये भी तो नहीं था, ऐसा कोई लक्षण ही नहीं था। अब धीरे धीरे परिवार के लोगों को पता लगता है, वो भी आ जाते हैं और सबको शांत करने की कोशिश करते हैं कि देखो तुम लोग शोर मत करो, ये घर का मामला है, हम घर में देख लेंगे। हम जाते हैं ना ढूंढने के लिए। आदिति के पापा, आदिति के भाई अब अपने टॉर्च वगैरह लेकर के अब आधी रात से ऊपर का वक्त हो गया है और वो लोग पूरा गली मोहल्ले में गांव का जहाँ जहाँ हो सकता है कि मिलने के आसार हो पूरा देख लेते हैं, लेकिन कहीं पर आदिति का आता पता नहीं चलता है। आखिरकार अब आदिति के जो भाई थे वो अपने पापा से कहते हैं कि आदिति बगीचे में रोज़ शाम के टाइम खेलने जाती है, कहीं वहाँ तो नहीं गई हुई है। पिता को थोड़ा समझ में आता है, अतः वो लोग पहुँचते हैं उसी बगीचे में। जब बगीचे में जाते हैं ना तो एक पेड़ के नीचे आदिति जमीन पर गिरी हुई मिलती है। देख करके अब दोनों लोग दौड़ते हैं, आदिति को देखने की कोशिश करते हैं। आदिति के सांस चल रही है, मतलब ऐसा कोई खतरा नहीं हुआ है, लेकिन बेहोशी में है, कपड़ा अस्त व्यस्त पड़े हुए हैं। अब कुछ अलग समझ में आता है। आदिति के भाई और आदिति के पिता कुछ और मतलब निकालते हैं, आदिति को उठाते हैं। बड़ी मुश्किल से आदिति होश में आती है और अपने आप को होश में पाती है ना, इस जगह पर देख करके चौंक जाती है, खुद डर जाती है कि मैं यहाँ पर कैसे आ गई। अब आदिति के पिता भाई वहाँ तो कुछ बोलते नहीं, सीधा उसको घर लेके आते हैं और माँ के हवाले कर देते हैं कि लड़की आपकी अब कदम आगे बढ़ा लिया है। जो हमने हालात देखे थे और जो कुछ उन्होंने देखा था बगीचे में, बेहोशी की हालत में थी, कपड़े अस्त व्यस्त थे, सब कुछ बताती है। माँ बहुत नाराज, दादी नाराज, परिवार के सदस्य सारे नाराज कि आखिर आदिति तुम गए कैसे। आदिति रो रो के बुरा हाल, और वो कह रही थी कि माँ मैं तो गई नहीं, मैं तो यहाँ अपने बिस्तर पर सो रही थी, यह ऐसे कैसे हो सकता है, मैं कैसे पहुँच गई मुझे खुद भी पता नहीं है। कसम पर कसम खाई जा रही थी, लेकिन सब लोग समझ रहे थे कि ना ऐसा नहीं है, आदिति अपने आप गई होगी, झूठ बोल रही है, कोई लड़के के साथ में कोई चक्कर है, और तभी तो उस हालत में पड़ी मिली, और वो भी बेहोशी की हालत में। जरूर इसके साथ में गलत हुआ है। लोग बाग जो घर के थे विश्वास नहीं कर रहे थे आदिति की बात पर। अब एक तरह से आदिति को बड़े कड़ा सुरक्षा में अब रखने जाने लगा। आदिति अब घर से बाहर नहीं निकलती थी। सहेलियाँ आती थी तो सबको मना कर दिया जाता था कि आदिति की तबीयत ठीक नहीं है, अभी कुछ दिन तक बाहर नहीं निकलेगी। सहेलियाँ बिना मिले लौट जाती थी। आदिति अपने घर में अब पूरा रात, अगले दिन की बात थी, और गर्मी का टाइम था, बिजली कभी आती थी कभी चली जाती थी। अब वही आंगन में सब लोग आदिति के साथ में अब सुरक्षा कवच बना करके घेर करके यानी सोए हुए थे। अब चारों तरफ से खाट लगा करके कि आदिति उठे तो उनको पता भी चल जाए। लेकिन एक निश्चित टाइम पर जब आधी रात गुजर जाती है, जो दादी जागती रहती थी वो नींद आ जाती है, और वो भी नींद ऐसी वैसी नहीं, बहुत गहरी नींद। नींद में गोते लगाने लगती हैं। और उधर जो आदिति की माँ थी वो भी सो चुकी थी। परिवार के सारे जो महिलाएं थी जो आदिति के आसपास में सोई हुई थी, सबकी आंखों में नींद भर जाता है। और उधर दरवाजे पर उनके पिता भाई जो भी परिवार के सदस्य थे वो भी गहरी नींद में चले जाते हैं। जब दादी का नींद खुलता है ना, आंख खुलता है, तो सबसे पहले खाट पर नजर डालती है। देखती है खाट पर तो आदिति है नहीं। चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है, शोर सुन करके सब जाग जाते हैं। अब बाहर में भाई बाप जो उनके सो रहे हैं आदिति के, वो भी आते हैं। बात क्या है, तुम लोग तो इसको घेर के सो रहे थे,
तो ऐसे कैसे हो सकता है? और हम भी तो बाहर में ही थे, अब हमारे सामने से निकल गई और हमें पता भी नहीं चला। आखिरकार वो लोग टॉर्च वगैरह लेकर के, डंडे वडे लेकर के अब फिर वहाँ पहुँचते हैं। उसी बगीचे में, उसी पेड़ के पास में अदिति कल की अवस्था में फिर मिलती है, बेहोशी की हालत में, होश में नहीं है। अब भाई पिता होश में लाते हैं, बड़ी मुश्किल से होश में आती है। अब फिर कल वाला अब हालात उसको हो जाता है, खुद डर जाती है, रोने लगती है। अब वहाँ पर कोई बोलता नहीं है, चुपचाप घर लेके आते हैं और माँ के हवाले कर देते हैं, दादी के हवाले। दादी तरह तरह के सवाल पूछती है, कौन है लड़का, किससे मिलने जाती है, नाम बताओ उसका। लेकिन अदिति एकदम मना कर देती है, कहती है कि नहीं दादी, नहीं माँ, मेरा ऐसा कोई किसी लड़के के साथ संबंध नहीं है, मैं किसी से मिलने नहीं जाती। आप मेरी बात पर विश्वास क्यों नहीं करते? रोती रहती है, आंखों से आंसू निकलता रहता है। दादी को थोड़ा शक स्वभाव होता है, पुराने ख्यालों की थी, पूजा पाठ करने वाली थी, और तब अपने बेटे को बुलाती है और कहती है कि अदिति शायद सच बोल रही है, ये ऐसी लड़की नहीं है। अगर वो किसी लड़के से प्यार करती तो ऐसे मिलने के बहुत सारा जगह था, उसी बगीचे में क्यों जाती और उसी पेड़ के पास में क्यों जाती, और जाती तो फिर बेहोशी की हालत में क्यों हो जाती, कपड़े अस्त व्यस्त क्यों रहते? तुम इस बात को जरा गौर करो। बात गौर करने लायक थी। सब लोग डर जाते हैं, दादी से पूछते हैं कि दादी अब क्या हो सकता है, क्या हो सकता है इसके साथ में। दादी सोचने लगती है और कहती है कि देखो, ऐसा किस्सा तो मैं बहुत सुनी हूँ, ये जो कहानी बन रही है ना हमारे घर में, ये कहानी बड़ी खतरनाक है। ये हमारी बिटिया के साथ में कुछ बुरा हो रहा है, और ये इंसान का काम नहीं है, ये काम भूत प्रेत का है। कहीं मेरी अदिति की सुंदरता पर कोई भूत प्रेत तो रिझ नहीं गया। दादी अपना मन की शंका जाहिर करती है और आखिरकार परिवार के लोग मान लेते हैं। अगले दिन अब तांत्रिक घर में आने लगते हैं, सब कुछ देखते हैं और कहते हैं कि हाँ, इस पर कुछ ऐसा साया हमें नजर आ रहा है। पूजा पाठ करते हैं, तंत्र मंत्र का अब जो भी करना है अब कार्यक्रम करते हैं और एक तरह से बताते हैं कि अब ऐसा कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होगा, आप लोग आराम से रहो। एक रात बड़ा आराम से बीत जाता है। अब दूसरी रात लगता है कि हाँ, अब तंत्र मंत्र का सब कुछ हो गया ना, तो सब कुछ सही होगा। और सबको विश्वास हो जाता है कि अदिति वास्तव में अपनी होश हवास में वहाँ जाती नहीं थी, जरूर इसके ऊपर कोई भूतों का साया था और वो नींद में अदिति को बुला लेता था। अदिति को तो पता भी नहीं चलता था कि उसके साथ में हुआ क्या। एक रात बीतने के बाद में सब लोग अब एक तरह से निश्चित हो गए थे कि अब तो अदिति के पास में ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन अभी भी दादी अब जो अदिति जहाँ सोती थी और उस जगह पर घेर करके एक तरह से सुरक्षा में चारों तरफ से खाट लगा करके अब सोई हुई थी। आधी रात होती है, आधी रात तक दादी फिर नींद में चली जाती है। अब वैसा ही होता है, परिवार के सदस्य सारे अपने आप जैसे नींद में जा रहे हों। दरवाजे के बाहर अब पिता पितर भी सोए हुए हैं और उनको भी गहरी नींद लग जाती है। अदिति कब उसी दरवाजे से निकल जाती है, पिता के खाट के बगल से गुजर जाती है, पिता को जरा भी आहट नहीं होती है। आखिरकार माँ को नींद खुलता है, अदिति की माँ को। आज जब देखती है कि खाट पर नहीं है तो अपनी सास यानी अदिति की दादी को अब जगाती है। वो भी देखती है तो वो भी बेचैन हो जाती है। फिर वही हालत होता है। अदिति के पिता और भाई अब उस जगह पहुंचते हैं। उसी पेड़ के नीचे अदिति उसी अवस्था में पाई जाती है। जैसे तैसे उसको होश में लाया जाता है और फिर घर पाया जाता है। अब तो सब कुछ जान चुका है कि अदिति ऐसी लड़की नहीं है, इसके साथ जो कुछ हो रहा है ये इसका कसूर नहीं है, कसूर उस भूत प्रेत का है जो इस पर फिदा हो चुका है। आखिरकार नए नए तांत्रिक आते हैं, पूजा पाठ होता है, कुछ दिन तक सही रहता है और फिर वो सिलसिला फिर से शुरू हो जाता है। ऐसा कौन सा शक्तिशाली आत्मा था, प्रेत आत्मा था, कोई शक्ति थी जो इतना पूजा पाठ होने के बाद भी वो मानता नहीं था। और जब सहेलियों को अब धीरे धीरे कान में पता लगता है
एक सहेली अब मिलने के लिए आती है। तब आदिति से अब हाल चाल लेती है। अब पूछती है कि आदिति ये सब चल क्या रहा तुम्हारे साथ में। आदिति मना कर देती है। कहती नहीं, ऐसा मेरे साथ में कुछ नहीं हुआ, मुझे तो पता भी नहीं चलता है कि मैं कहाँ पर हूँ। तब वो लड़की उस रात की शाम की जो बात है, जो आदिति जो एक टक घूरती रही पेड़ के ऊपर में, कह रही थी कि देखो एक सुंदर लड़का बैठा हुआ है। अब वही अब उसको ध्यान में आ जाता है। तब आदिति पूछती है कि कहीं वही लड़का तो नहीं है जो उस रात शाम को जब तुम पेड़ पर देख रही थी, जो तुम्हें बहुत अच्छा लग रहा था और तुम उसके बारे में ना जाने क्या क्या बोल रही थी। तब आदिति कहती कि हाँ तुम सही कह रही हो, मुझे याद आ गया, शायद वही लड़का तो नहीं है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, मैं भला उस अनजाने लड़के के पास में क्यों जाऊंगी। आदिति की भी कहना सही था। आखिर अब नए नए तांत्रिक नए नए सब कुछ आने लगे, पूजा पाठ होने लगा और ये सिलसिला 3 महीना तक चला। 3 महीना में न जाने कितने बार तांत्रिक बदले गए। कुछ दिन आराम रहता था, सही रहता था, आराम से रहती थी आदिति, लेकिन फिर वो सिलसिला शुरू हो जाता था। आखिरकार किसी ने बताया कि ऐसा ऐसा ये खेल नहीं है, ये जरूर कोई शक्तिशाली प्रेत है, ये आसानी से अब हटने वाला नहीं है। आप लोग कोई ऐसी देवी स्थान पर जाओ, और देवी स्थान तो बहुत सारे हैं, लेकिन एक ऐसा स्थान किसी ने बताया। अब वहाँ पर लोग पहुँचते हैं, वहाँ पर एक तांत्रिक बाबा मिलते हैं, सब कुछ बताते हैं ये लोग परिवार के सदस्य। तब वो आदिति को देखते हैं और फिर कहते हैं कि अब चिंता मत करो, तुम लोग सही जगह पर आ गए हो और मैं देखूंगा, लेकिन यहाँ पर नहीं, तुम्हारे घर पर आऊँगा। अब वो लोग इंतजार करते हैं। आखिरकार 2 दिन के बाद वो तांत्रिक बाबा अब आदिति के घर पहुँचते हैं। दिन के टाइम में आदिति से बहुत सवाल पूछते हैं, उस रात की शाम की बात ही पूछते हैं कि बताओ वो लड़का देखने में कैसा लगता था। आदिति सब बताती है। तब वो झाड़ फूक करते हैं। अब इसके बाद कहते हैं कि मैं अब उसको छोड़ूंगा नहीं, अब आप लोग निश्चित रहो और उसको मैं पकड़ के ले जाऊंगा, अब मेरा काम है। 2 रात तक जो वो तांत्रिक बाबा थे, रात के टाइम 2 रात तक उस पेड़ के पास आसपास में मंडराते रहते थे। आदिति के पापा ने देखा था और वो ना जाने किसको पकड़ना चाहते थे, कौन सा प्रेत था, कुछ बताते भी नहीं थे। रात में आते थे, कभी शाम को आते थे, आसपास पेड़ों के पास में मंडराते थे। आखिरकार 2 रात के बाद वो दिखे गए और इसके बाद वो नजर नहीं आए। इधर जो आदिति के साथ में जो हो रहा था ना, सब कुछ बंद हो चुका था। आखिरकार पूरा महीना सही से निकल गया और तब लोग उस देवी के मंदिर में पहुंचते हैं। उस तांत्रिक बाबा को ढूंढने की कोशिश करते हैं कि चलो तांत्रिक बाबा ने हम पर उपकार किया है, हम मिले उनसे। अब श्रद्धा भाव रखना चाहते थे परिवार के लोग। अब जब वहाँ पर ढूंढने की कोशिश करते हैं तो तांत्रिक बाबा मिलते ही नहीं हैं। अब जो भी वहाँ हैं पंडित पुजारी सबसे पूछते हैं, कोई भी उनको जानता नहीं है और आखिरकार निराश होकर के लौट जाते हैं। और आज तक वो जो भी तांत्रिक थे ना, उन परिवार को कभी मिली नहीं। ना जाने कितने बार उन लोगों को अब उनको ढूंढने के लिए लोग गए कि बाबा ने हम पर एहसान किया है, लेकिन वो कभी भी दिखाई नहीं दिए। इधर अब आदिति की अब एक जोग लड़का मिल चुका था, शादी भी हो गई है और आदिति आज भी अपने घर आती है, लेकिन परिवार के लोग कभी भी उस बगीचे के पास में जाने नहीं देते। हमेशा मना करते हैं कि नहीं, वो जाने की मूड में होती है ना, तब भी लोग मना कर देते हैं नहीं, उस बगीचे के पास में तुम्हें तो भूल कर भी नहीं जाना है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी आदिति की। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी कोई घटना है जो आप मुझे भेजना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप नंबर, मेल आईडी पर आप किसी पर अपनी घटना को आप शेयर कर सकते हैं। दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। और फिर हम मिलते हैं कल की रात इसी टाइम पर, इसी चैनल पर। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।